वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो कि पटना से हैं। वो मैरिड हैं। उनका इंटरव्यू किस ज़िले में है वो बताएंगी। आप लोग ऑलरेडी मॉक सुन रहे हैं। ये पंचतंत्रा याद रखें। पंचतंत्रा मतलब आप जहाँ से हैं, यानी आप इंट्रोडक्शन, हाँ। आपका सब्जेक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, आपके एरिया का, रिसेंट का करंट अफेयर्स, थोड़ा सा आर्टिकल, आपका सब्जेक्ट यहाँ भी बोले थे, चौथे पॉइंट में भी बोल रहे हैं, और जो हम सिचुएशनल क्वेश्चन मॉक में पूछे हैं, प्लस कंप्यूटर का बेसिक शॉर्टकट की वगैरह। और जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे बैठने में, स्माइल करने में, अच्छा ड्रेसिंग सेंस होगा, आई कांटेक्ट बनाने में, अच्छे से लहजे में बोलने में, ये सब तो हमारे बस में है ना। ऐसा थोड़ी है कि आज जो अनु कुमारी हैं वो कल उनसे इस्लामाबाद के बारे में पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछेगा। अरे भाई, वो जहाँ की हैं वहीं तो पूछेगा, जो पढ़ाई है वही तो पूछेगा। तो चेहरा ही कॉन्फिडेंट आएगा हमें हाँ देख सर। करके उनका। ओके हाँ। बेटा, मे आई कम इन सर से स्टार्ट करो। मे आई कम इन सर? गुड मॉर्निंग सर। या यस गुड प्लीज। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। या अभी हम बोलने दो बेटा हमको कि यस प्लीज कम, यस प्लीज कम बेटा। ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए। थैंक यू सर। तीन चीज बिल्कुल रिलैक्स हो करके, और जब तक ना पूछा जाए कुछ भी नहीं बोलना। पहले मे आई कम इन, अगले का जवाब सुनना, यस प्लीज कम, या वहां बताएंगे लोग। अगला बोला जैसे ही आगे जाके पास जाके हाँ। ग्रीटिंग, फिर वो बैठने बोल दे तो थैंक यू बोल के बैठना है, और वेट करना है। जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, जितना धीरे धीरे हो सके। ओके। ओके सर। हाँ। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अनु कुमारी है। मैं पटना जिले की निवासी हूँ। मैंने मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटना से बीटेक की हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरे पति इतना। यहाँ पे हाँ। कार्यरत हैं। वेट करो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है हाँ। तुम्हारे लिए। मैं मैरिड हूँ, मेरे पति ओके। यहाँ कार्यरत हैं। मेरी हॉबी ये हाँ। है, मेरे इतने सिबलिंग्स हैं, क्योंकि आपके इन लॉज भी होंगे और आपके मम्मी पापा भी हैं। तो आप पति, अभी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड का काम, वर्क, अपनी सिबलिंग और हॉबी बता दें। ठीक है? ओके। मैं चाहूँगा हाँ। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दें। ओके। आप देंगी? यस सर। दें। मेरा नाम अनु कुमारी है। मैं पटना जिले की निवासी हूँ। मैंने मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है। मैं सर विवाहित हूँ। मेरा एक 2 साल का बेटा है। और क्या बोले थे सर? घबराओ मत बेटा, घबराओ मत, तुम बहुत ज़्यादा घबरा रही है। हाँ। हस्बैंड, बेटा का तो बोलने, हाँ। हम बच्चे का तो बोलने बताए ही अच्छा नहीं अच्छा। थे जब तक हाँ। वो पूछेंगे नहीं। मेरे हस्बैंड अच्छा यहाँ अच्छा। पर पोस्टेड हैं या ये काम करते हैं, मेरी हॉबी हाँ। है। हाँ घबराओ मत, तुम वही। घबरा रही हो बहुत। अच्छा। तुम बहुत घबरा रही हो, जल्दी जल्दी में हो तुम। हाँ। हाँ चलो, हाँ। लास्ट लाइन कंप्लीट करो। मेरे हस्बैंड सर इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। और मेरी हॉबी टीचिंग है। अब बीच में कोई चीज़ का जवाब तुम नहीं दोगी तो हम समझाएंगे नहीं, लास्ट के फीडबैक में बोलेंगे। कोई चीज़ तुम्हें ना आए तो सॉरी सर बोल के हम आगे बढ़ेंगे। ओके हम सर। बीच में समझाएंगे नहीं अब। ओके। आपके हस्बैंड भी ऑलरेडी जॉब में हैं, आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है? एकदम आराम से आंसर दो। सर मेरे हस्बैंड जॉब में है तो उनसे मुझे यह सीखने को मिलता है कि क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में है तो मैं भी आना चाहती हूँ गवर्नमेंट जॉब में। इवन उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है। और प्लस वो उनसे वो हेल्थ कॉन्शियस हैं। योगा, मेडिटेशन, ये सब मैंने जीवन में उन्हीं से सीखा। गुड। विश्व योगा दिवस, वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? आपने योगा का नाम लिया। 21 जून को। गुड, वेरी गुड। स्माइल रखें चेहरे पे। आपने मौलाना आज़ाद का नाम लिया था थोड़ी देर पहले। हम अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मौलाना आज़ाद के बारे में कुछ बताएं मुझे। सर मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1923 में सबसे युवा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। और वो एक अच्छे कवि, लेखक और विद्वान माने जाते हैं और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। सबसे पहले उन्होंने ही ऑल इंडिया लीग मुस्लिम विभाजन का विरोधाभास किया था। इस जॉब के बारे में बेटा आपको पता है कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या है? हाँ सर, पता है। इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट मैनेज करना,
जो केस की फाइल होती है वो फाइल नंबर नोट करना, जिनका है जिस स्टेट में केस उनको देना, और जज की सहायता करना यदि उनके किसी काम में हमारी जरूरत हुई तो। और ठीक है, मेनली सर काम है जो वो फाइल डॉक्यूमेंटेशन ये सब का है। ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट का। बीच में रुक करके अगर वो अगला सवाल पूछते हैं तो आपको रुक जाना है। ओके सर। आपने अपना ग्रेजुएशन कब किया और अब तक आप क्या कर रही थी? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो भी पूछेंगे सबका आंसर देना है। ओके सर, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट की। उसके बाद मैं निरंतर तैयारी में ही रही हूँ कंपटीशन एग्जाम की, बट अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाई हूँ। और इसी बीच मेरी शादी हो गई। तभी भी मैंने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और साथ में अपने पारिवारिक दायित्व को भी निभा रही हूँ। सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन का बेटा आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। ओम्स लॉ पढ़ा था क्या आपने? यस सर। यस सर। ओम्स लॉ के बारे में कुछ बताएं मुझे। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। गुड। एसी डीसी करंट सुना है आपने? यस सर। बताएं उसके बारे में मुझे कुछ। सर डीसी की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी वैरीज करती है। अपने फील्ड में आपने जॉब नहीं तलाशा बेटा? सर तलाशना मतलब खोजना चाहती थी, बट चूंकि हम बिहार से बिलोंग करते थे तो वैसा कुछ था नहीं, तो मुझे और टीचिंग में ज़्यादा रुचि था तो मैंने पढ़ाया है। और मैं जब कंपटीशन एग्जाम दे रही थी तो चूंकि अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने पिछली गलतियों को सुधार कर मैंने आगे के एग्जाम के लिए तैयारी करते रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था ना? यस सर। कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी की थी आपने लास्ट ईयर में? कुछ सर, प्रोजेक्ट मैंने याद? हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग पे मैंने प्रोजेक्ट किया था। प्रोजेक्ट एक दो लाइन समझाओ बेटा, क्योंकि प्रोजेक्ट वो बच्चों से पूछ रहे हैं वहाँ। हाँ सर, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ना कि कंप्यूटर हमारे नेटवर्क का एक वर्चुअल स्टोरेज है। जैसे कि आज हम जीमेल पे कुछ चीजें स्टोर करते हैं तो वो भी दैट इज क्लाउड स्टोरेज की तरह, वैसे ही हम फोटो, डॉक्यूमेंट, फाइल ये सब जो करते हैं नेटवर्क और एक दो सवाल देते हैं वो क्लाउड एक दो सवाल आपके सब्जेक्ट से और एक दो सवाल आपके सब्जेक्ट से और पूछना चाहूंगा। एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? सर एनालॉग कम्युनिकेशन में है जिसमें वोल्टेज जो होता है वैरी करता है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, बट डिजिटल कम्युनिकेशन में 0 एंड 1 पे फंक्शन करता है, दैट इज ऑन और ऑफ। शुरू में घबराहट था लेकिन तुम बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रही हो, मैं खुश हूँ। बस खाली कॉन्फिडेंट रखना, चेहरे पे स्माइल रखना। दो चार सवाल और पूछेंगे फिर फीडबैक देंगे। हाँ। आप हमें ये बता दें कि अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति नए बने हैं हमारे, उनका क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। ऑनरेबल श्री सीपी राधाकृष्णन। ओके सर, ऑनरेबल श्री सीपी राधाकृष्णन। पटना हाईकोर्ट के नए जज कौन बने हैं? कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। नहीं आए तो सॉरी सर बोलना है, सोचना नहीं है बेटा। सॉरी सर। हाँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी हाल ही में एक महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम बताएं। नेपाल की सुशीला कार्की। ऑनरेबल सुश्री सुशीला कार्की जी। ऑनरेबल के बाद अगर आप श्रीमती नहीं भी लगाती हैं, लेकिन लगा दीजिएगा ऑनरेबल श्रीमती सुशीला कार्की। ओके। हमारे देश की अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ ऑनरेबल मत लगाइए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी कोडरमा झारखंड से बिलोंग करती हैं। अब दो तीन सवाल सिचुएशनल है, ध्यान से सुने। कल को चल करके हम आपकी पोस्टिंग किसी भी जिले में कर देंगे, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, दूसरे जिले में आप कैसे मैनेज करेंगी? खाना बना लेंगी, रह लेंगी, प्रेशर हैंडल कर लेंगी? मुझे तो लगता है जॉब छोड़ के चली जाएंगी, ऐसे परेशान कर रहे हैं वो।
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर अभी लास्ट हम 9 महीना से अपने मम्मी के घर रह के इसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि अभी हमारे हस्बैंड जो है वो गुजरात में पोस्टेड है। वहाँ सर कल्चर डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस है, प्लस सर यहाँ से दूरी भी हो जाता है। तो सर लाइफ में पैसे हैं बट सोशल लाइफ नहीं है। ठीक है, एक दो करंट अफेयर्स और कुछ हाँ। बिहार से रिलेटेड सवाल। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, क्या है ये बेटा? सॉरी सर, इसके बारे में अवेयर नहीं। कोई बात नहीं। बिहार में एक पार्टी है जो कि बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ लोग के बारे में सोच रही है। पूछा है सवाल, उनका सर। चुनाव चिन्ह क्या है? जन सुराज। उनका चुनाव चिन्ह स्कूल बैग है बेटा। जी, अच्छा स्कूल बैग, सॉरी सर। ओके, 4 पिलर्स क्या होता है? 4 पिलर ऑफ इकोनॉमी। अगर मैं मीडिया बोलूं हिंट देने के लिए तो, और 4 पिलर अच्छा, किसका आपको पकड़ना है? मीडिया को 5 पिलर आई थिंक बोला जाता है सर, जो ये मैं याद कर पा रही हूँ। ये किसके पिलर हैं? मैं नाम ले रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। जुडिशरी, हाँ। लेजिस्लेटिव, मीडिया, ये किसके पिलर हैं? मैंने आंसर बताया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये हमारे भारत के संसद के चलिए, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? हाई कोर्ट। ठीक है, हम आपको फीडबैक देते हैं बेटा। 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अच्छा, और डेमोक्रेसी, ओके सर। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ इंडिविजुअली। उनका जो क्वेश्चन है वो लेता हूँ, उनके ऑडियो में मैं बोल के फीडबैक देता हूँ कि बच्चे सुन सके। बाकी मॉक इनका बढ़िया था, नॉलेज है, थोड़ा घबराहट है, पहली बार मॉक देने में इंसान थोड़ा सा नर्वस रहता है। चीज़ें इनको आती हैं। थोड़ा कंप्यूटर से मैंने कुछ सवाल नहीं पूछा है, तो मैं कुछ जो नहीं पूछा हूँ यहाँ बोल रहा हूँ। कुछ रीसेंट के नाम वगैरह, कंप्यूटर का शॉर्टकट कीज़, वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एक्सेल क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड, अपने हस्बैंड का प्रोफाइल, ये सब देख लेंगी। अगला मॉक भी है, मैं उसमें पूछ लूँगा। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।